नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कक्षा 8वीं ई एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है। नाटक का नाम है बहू की विदा। इस नाटक में 5 पात्र हैं, तो चलिए देखते हैं। विदा नहीं होगी। हर लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेली के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। मैं जानता हूँ। यह जानकर भी मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के अनुसार हमसे जितना हो सका हमने दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? देना तो दूर, बराती खातिर भी ठीक से नहीं की गई। हरी बिरादरी में जो हंसी हुई उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजिए। यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नकद इस बात पर। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपको क्या बिगाड़ा है जो आप विदा ना करके उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी करी है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मुंह ऊंची है, समझे? रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? जो हमारी बहन है वो आपकी कोई नहीं। बेटी और बहू को एक तरह से तोड़ना चाहते हो। बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले मैं अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिलने आकर। मैं देखूं कि इस माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लोन में। कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो? कमला रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं। भैया क्या? घबराओ मत, मैं जल्दी फिर आऊंगा और इस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत 5000 रुपए है। तुम चिंता ना करो कमला, इस गिरे हुए हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया। आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध। 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच इस तरह कब तक रह पाओगी तुम? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति है। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन समय के साथ वो भी सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता दिखावा हो। अचानक अंदर से राजेश्वरी आती है। कैसा दिखावा? बैठ जाओ तुम सब लोग। क्या बातें हो रही थी भाई बहनों में? बस कुशल पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई। अपनी जिद के आगे तुम्हें किसी की सुनते ही है। जब चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। बताइए उन्हें कितने रुपए चाहिए? 5000। बस
देती हो तुम्हें रुपए, उनके मुंह पर मार कर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। ठहरिए माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं माँ हूँ, माँ की भावनाओं को जानती हूँ। जिस प्रकार मैं गौरी के इंतजार में बैठी हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी माँ भी कमला के इंतजार में बैठी है। जाओ तिजोरी से पैसे निकाल लाओ। जाती क्यों नहीं? अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर स्वागत की तैयारी करो। जरा ये भी तो देखें कि नाक वाली अपने बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तुम समझते हो कि पूरी दुनिया में नाक वाले सिर्फ तुम ही हो, बाकी सब नकटे हैं? तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, क्या मैंने कोई बुरी बात कही है? ठीक ही कहा है आपने। आज के इस युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं, नाक और मूछ होते हुए भी नकटा है। आ गई मेरी गौरी। अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर से मिठाई का थाल लाओ। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ, फिर उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दी थी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। वो भी कहेंगे। उन्हें क्या भला बुरा कह रहे हो? चाहे बेटी वाले अपना घर द्वार बेच कर दे दे, फिर भी लड़के वालों की नाक सिकुड़ी ही हुई रहती है। मगर शराफत और इंसानियत? अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बेटी के दहेज में? आखिर तुम होगी। मेरी बेटी को विदा करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ! अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार तुम दूसरों की बेटी से चाहते हो वही दूसरों से मिलेगा। जब तक बहू और बेटी को एक साथ नहीं समझोगे, तब तक सुख और शांति कुछ नहीं मिलेगी। बहू और बेटी, बेटी और बहू, अच्छी बोलचाल है, कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर हर बेटा यह समझने लग जाए कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझने लग जाएगा। शायद तुम ठीक कहती हो। मुझे आगे दीजिए बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी फिर आऊंगा। विश्वास रखे, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूं। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? दहेज एक सामाजिक अभिशाप। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।